नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब दोस्तों जावा स्क्रिप्ट की क्लास में वेरिएबल्स को कवर करेंगे। यह क्लास दोस्तों आपकी एकदम अपडेटेड क्लास है। जब से जावा स्क्रिप्ट बनी है और 2025 तक जितने भी आपके इसमें अपडेट है, हर अपडेट को हम सब कंप्लीट करेंगे। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को जरूर सेव कर लीजिए। आपको कंटिन्यू क्लास इसी प्लेलिस्ट में उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ से हम सब वेरिएबल्स को शुरू करते हैं। वेरिएबल्स की अगर हम सब बात करें तो इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डाटा वैल्यू। देखिए यहाँ पे स्टोर डाटा की बात करें, हम कोई चीज़ स्टोर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। वेरिएबल तीन होते हैं दोस्तों, एक होता है वेयर, एक होता है लेट, एक होता है कांस्ट। अब हम वेयर लेट कांस्ट को बताते हैं आपको होता क्या है। देखिए आपके पास एक चित्र आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखा गया है स्टोर ग्लोबल स्पेस। यह क्या है दोस्तों? वेयर आपका कैसा स्पेस है? ये ग्लोबल स्पेस है। और वेयर आप देखिए यहाँ पे हम सब वेयर का यूज़ किए हैं। वेयर ए बराबर 5 लिखे हैं, फिर यहाँ पे हम कंसोल लॉग करा दिए हैं ए को। हमारे पास जो उत्तर आया वो 5 आया। लेकिन जैसे ही हम इसके बाहर भी, जो हमारा यह फंक्शन है, इसके बाहर भी अगर हम कंसोल लॉग ए करा रहे हैं तो यहाँ भी उत्तर हमको 5 आएगा। अभी इसको आगे हम सब कोड में आपको करके दिखाते हैं, लेकिन आप समझिए कि वेयर लेट और कांस्ट में अंतर क्या होता है। यहाँ पे आपने देखा कि हम ब्लॉक के अंदर भी अगर इसे हम प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंट हो रहा है, और ब्लॉक के बाहर भी अगर हम इसे प्रिंट करा रहे हैं तो यह प्रिंट हो रहा है। यह हो गया वायर। अब यहाँ पे देखिए लेट समझते हैं। लेट स्टोर इन ब्लॉक स्पेस। अब देखिए ब्लॉक स्पेस क्या होता है। लेट ए बराबर हमने 10 लिखा है, फिर ए बराबर हमने 15 लिखा है, लेकिन जब कंसोल लॉग ए कराए हैं, ये ब्लॉक के अंदर ही दोस्तों, ये ब्लॉक के अंदर ही है। जब इसे कंसोल लॉग ए कराएंगे तो ये हमारा प्रिंट करेगा, एरर नहीं देगा, क्योंकि ये जो लास्ट में है उसी को ले रहा है। ए बराबर 15 है तो यह 15 हमको उत्तर दे देगा। क्योंकि समस्या ये हो जाएगी, इसे हम चेंज कर सकते हैं ब्लॉक के अंदर, इसे हम चेंज कर सकते हैं, इसे हम ब्लॉक के बाहर भी ब्लॉक के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो कांस्ट होता है, कांस्ट आपका दोस्तों वह चेंज, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें कांस्ट ए बराबर 20 दे दिए, अब ये दोस्तों कांस्ट ए बराबर 20 ही रहेगा। अगर आप सोचें यहाँ पे हम ए बराबर 30 दे दें, यह ले लेगा नहीं, ये हर समय फिक्स रहेगा। अब आप इसे चेंज नहीं कर सकते कांस्ट को। यहाँ पे आपके पास एक समरी मिल गया होगा कि वेयर लेट कांस्ट क्या होता है। देखिए वेयर को ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी नाम से, वेयर के नाम से, ए नाम से अगर आपने कोई फाइल बना दिया, आपने फिर गलती से अगर ध्यान नहीं दिया वेयर ए कर दिया, फिर वह ए भी ले लेगा और लास्ट वाला वही प्रिंट करा देगा। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे हमारा पहले वाला प्रिंट क्यों नहीं हो रहा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लेट और कांस्ट का यूज़ करिए। अभी हम कोड से इसे क्लियर करते हैं आपका। देखिए कुछ रूल समझ लीजिए। अगर हम इसमें जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स का कुछ नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने ए दिया है ना। अगर यहाँ पे हमने ए दिया है तो इसका कुछ नाम भी तो हम दे सकते हैं, जैसे नेम दे दिया, कुछ भी दे दिया, फुल नेम दे दिया। इसे हम किस तरीके से नाम देते हैं उसको आपको बता देते हैं, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स। क्या रूल है नेम का? देखिए ए वेरिएबल्स नेम मोस्ट स्टार्ट विद द लेटर। आप ए से लेके स्मॉल में शुरू कर सकते हैं और बड़े में शुरू कर सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर में शुरू कर सकते हैं। अंडर स्कोर से भी और डॉलर से भी आप शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए, आप डॉलर से भी आप वेरिएबल का नाम शुरू कर सकते हैं और स्पेस से भी, अंडर स्कोर से भी नाम शुरू कर सकते हैं, स्मॉल और कैपिटल लेटर में भी कर सकते हैं। इसके बाद कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। आप किसी नंबर से नहीं कर सकते। जैसे हम लिख दें 5 नेम, आप ऐसा नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये एरर देगा। देखिए यह चीज़ आप ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आप नंबर से किसी वेरिएबल का नाम शुरू कर सकते हैं? तो आप नहीं कर सकते। इसके बाद है कैन नॉट यूज जावास्क्रिप्ट रिजर्व कीवर्ड। अब देखिए रिजर्व कीवर्ड क्या होता है। देखिए कुछ तो कीवर्ड है जो जावास्क्रिप्ट रिजर्व है, जैसे अभी हमने लेट का यूज़ किया था, कांस्ट का यूज़ किया था, तो यह दोस्तों रिजर्व है। जैसे फंक्शन है, यह सब कैसे यह रिजर्व है, आप इसे यूज नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचिए कि हम एक लेट बना रहे हैं, लेट करके आप फंक्शन के नाम से बना के बराबर करके करेंगे तो फिर ये नहीं लेगा, क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है। जो रिजर्व कीवर्ड है उसे आप नहीं दे सकते। तो आप समझिए कि जावास्क्रिप्ट हम सब वेरिएबल्स का जो नाम देते हैं उसे हम रिजर्व कीवर्ड नहीं दे सकते। इसके बाद है वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। जो केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव का मतलब, अगर आप स्मॉल में एज लिख दिए हैं, अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन बना, कोई आपने वेरिएबल बनाया वेयर
एज बराबर मान लीजिए 25 दे दिया। अगर फिर आप वेयर, अब देखिए यहाँ पे हमने स्मॉल था, यहाँ पे कैपिटल कर दे रहे हैं, कैपिटल एज कर दे रहे हैं, इसे 35 दे रहे हैं। ये दोनों अलग अलग है दोस्तों, इसे आप ना समझिए कि ये तो सिर्फ स्मॉल कैपिटल का फर्क है। तो ये दोस्तों दोनों अलग हो जाएगा, इसे जानते रहिए। इसमें यह केस सेंसिटिव है, स्मॉल और कैपिटल लेटर का अलग अलग ही मतलब हो जाता है, डिफरेंट होता है। फॉलो कैमल केस, आपको कैमल केस में ज़्यादा से यूज करना चाहिए कि कैमल केस का मतलब होता है जैसे आपने किसी का नाम दे रहे हैं फुल नेम, मान लीजिए हम ऐसे दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप कैमल केस से, ये आपका कैमल केस कहलाता है, आप इस तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जैसे यहाँ पे देखिए टोटल प्राइस दिया है ना, टोटल प्राइस, हम अगर इसे प्रिंट कराना है तो हम टोटल प्राइस को कैसे कर सकते हैं। अभी आप वायर को समझ गए, वायर लेट कांस्ट क्या होता है। अब इसे हम कोड के जरिए आपको बताते हैं कि कोड में हम इसे कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, माई वायर करके है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, इस तरीके से आप दे सकते हैं। अंडर स्कोर हमने आपको बताया था ना, डॉलर्स के नाम से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सोचिए कोई हम नंबर से नाम शुरू करें तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप रिजर्व कीवर्ड यूज करेंगे तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। अब हम कोड पे चलते हैं अपने। अब यहाँ से दोस्तों हम सब कोड को समझते हैं। कोड आपका कैसे रहेगा, देखिए यहाँ हमने फाइल बनाया है, एक वेरिएबल के नाम से HTML है। HTML हमने आपको कल बताया था कि HTML का हम सब यूज कैसे करते हैं, और CSS इसमें कैसे हम सब लिंक करते हैं, आप चाहिए और जावास्क्रिप्ट कैसे लिंक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट को लिंक किया है। आप हम चाहे तो जावास्क्रिप्ट यहाँ से नीचे भी हम स्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छे प्रोग्रामर हैं तो आप फिर इसे अलग से एक फाइल में बनाइए। लिंक करना बहुत सिंपल है दोस्तों, बस आपको एक लाइन करना है। आप जैसे ही आप पे स्क्रिप्ट ये सार से लिखेंगे, जैसे भी आप अपने फाइल का नाम देंगे वेरिएबल्स डॉट जेएस, वो तुरंत आ जाएगा, आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब फाइल बनाना आपको हमने बताया था कि यहाँ से आप फाइल बना सकते हैं। अब हम चलते हैं कोड पे। यहाँ पे हमने लिंक कर दिया है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। हम वेरिएबल को चलते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए यहाँ से वेर शुरू होता है। अगर दोस्तों आप जो भी टाइप करिए, जिसके बारे में लिखिए, आप एक कमेंट जरूर कर दिया करिए। कमेंट का मतलब होता है कि आप अगर बाद में भी वो देखेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ यह कमेंट क्या है, यह इसका मतलब क्या है। हमने कल की क्लास में आपको एक चीज़ बताया था जहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई थी। गलती क्या, वहाँ पे हमने आपको बताना भूल गए थे। आप कोई चीज़ जावास्क्रिप्ट में कंसोल लॉग में प्रिंट कराते हैं, लेकिन अगर आपका मन है कि ये चीज़ हम डिस्प्ले पे देखना चाहेंगे, डिस्प्ले पे किस तरीके से प्रिंट होता है, तो फिर आप उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट करा सकते हैं। इसे हम आपको चला के दिखा देते हैं, देखिए प्रिंट हो रहा है कि नहीं है। इसे हम ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास देखिए जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो गया है। यह जो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट कराएं यह आपका जावास्क्रिप्ट है। लेकिन जो हमने यहाँ पे देखिए कंसोल में भी तो हमने कुछ कराया था, कंसोल डॉट शेखरे के नाम से, तो यह क्यों नहीं दिख रहा है। यह आपका दिखता है क्या है, कहाँ पे है, आप जब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो पेज खुलेगा, यहाँ पे कंसोल में आप चले जाएंगे तो यह कंसोल में आपको दिखेगा। हमने जो, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, हमने जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट को प्रिंट करा दिया। यहाँ पे हमने जो कंसोल में लिखा था वह प्रिंट करा दिया। आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि अगर हम कोई चीज़ कंसोल में प्रिंट कराएंगे तो कहाँ पे दिखेगा, वो हमको यहाँ पे दिखेगा। जो हमारा शिखर है कंसोल में दिखेगा। कंसोल दिखता कैसे वो भी आपको बता दिया। अगर कोई चीज़ हमको डिस्प्ले पे प्रिंट कराना है तो हम कैसे देखेंगे। तो अब चलिए हम इसके आगे समझते हैं। अब हम सब वेयर और कांस्ट को क्लियर करते हैं। लेट को क्या होता है, कांस्ट क्या होता है, देखिए इसे हम अनकमेंट करते हैं। यहाँ पे हमने वेयर के नाम से एक बनाया स्टेट के नाम से, इसे हम यूपी दे दिए और इसे हम प्रिंट कराते हैं। देखिए इसे हमने प्रिंट करा दिया। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। हम जैसे रिफ्रेश करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे इसे हम, क्योंकि इसका काम है नहीं तो इसे हम ऊपर करते हैं। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारे पास यूपी दिखने लगा है, ये तो वायर हो गया। अब हमने आपको बताया था ना वायर में समस्या क्या होती है। अब हमने एक और बना दिया वायर के ही नाम से, इसका भी वायर है, वायर
इसका भी नाम क्या है, सेम नाम है स्टेट, इसे हम बिहार के नाम से दे दिए। अब हमने कंसोल लॉग यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, देखिए क्या प्रिंट होता है। अब देखिए यहाँ पे बिहार प्रिंट होने लगा, क्या प्रिंट होने लगा, बिहार प्रिंट होने लगा। लेकिन हमने प्रिंट क्या करा रहे थे, हमने यहाँ पे यूपी लिखा था ना, लेकिन हमको एरर नहीं दिया। ये हमको यहाँ पे एरर दे देना चाहिए ना, तो दो नाम से एक कैसे हो गया, लेकिन ये हमको एरर नहीं दिया। तो यही समस्याएं होती हैं जो वेयर में, जैसे अभी इसे हम 5 करते हैं और इसे भी हम 5 करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने 5 कर दिया, स्टेट के ही नाम से रहने दे, नाम कुछ भी रह सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास 5 प्रिंट हो गया, यही समस्याएं हैं वेयर में। अब हम आपको बताते हैं कॉन्स्ट और लेट क्या होता है। आपने वेयर को समझ लिया, वेयर में समस्या क्या होती है। वेयर में आप एक ही नाम से कई चीज़ें बना सकते हैं और उसे प्रिंट भी करा सकते हैं, जो लास्ट का रहेगा वही आपको प्रिंट करके देगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अभी आपने कोई वेयर स्टेट के नाम से बिहार बना दिया, आगे चल के आप इसी लाइन में, इसी कोड में आप वेयर स्टेट के नाम से और भी कुछ बना देंगे, तो फिर वह प्रिंट होगा, आपका ये नहीं प्रिंट होगा, फिर समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए ज़्यादा इसका यूज़ ज़्यादा करने से बचना चाहिए। इसका यूज़ कोई चीज़ बताने के लिए कर सकते हैं आप, जैसे अभी कोई क्लास ले रहे हैं, फिर वहाँ पे आप जैसे वेयर ए बराबर 5 दे दिए, हम फिर आगे चल के वेयर ए भी बराबर 5 दे, पढ़ाने के लिए तो ठीक है, लेकिन आप इसे किसी साइड में बनाने के लिए इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम समझते हैं लेट क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमने लेट सिटी के नाम से न्यूयॉर्क बनाया, अब इसे हम अनकमेंट करते हैं। फिर यहाँ पे सिटी के नाम से लॉस एंजलिस बनाया, अब इसे हम प्रिंट कराते हैं। देखिए हमारा प्रिंट क्या हो रहा है, अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है, हमारे पास लॉस एंजलिस प्रिंट हो रहा है। लॉस एंजलिस है कहाँ पे, लॉस एंजलिस आप यहाँ पे देखेंगे, ये सिटी जो है ये लॉस एंजलिस के नाम से, हमने आपको बताया ना, इससे आप ब्लॉक के अंदर चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम ब्लॉक लगा देते हैं, देखिए अगर इसे हम ब्लॉक लगा रहे हैं, जैसे हम इसको ब्लॉक बना दिया, अब देखिए यहाँ पे हमने इसे ब्लॉक के अंदर रख दिया, अब ये इसके अंदर ही रहेगा, इसके अंदर ही यह चीज़ रहेगा, इसके बाहर ही आप जैसे करेंगे ये आपका एरर दे देगा। जैसे देखिए यहाँ पे इसे हम प्रिंट करते हैं, अभी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ना, लेकिन इसे हम कंसोल लॉग को हम बाहर करते हैं, इसे हम यहाँ पे बाहर प्रिंट करते हैं, तो अब देखिए ये आपका तुरंत एरर दे देगा, यहाँ पे ये एरर आ गया। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिटी इज नॉट डिफाइंड, तो यही समस्याएं होती हैं। तो अब इसे हम चलते हैं, पहले सही करते हैं, ये हो गया। लेकिन यही चीज़ वायर में नहीं होता। देखिए वायर में अभी आपको हम एक ब्लॉक बना के दिखा दे रहे हैं, जैसे इसे हम, एक मिनट, इसे हम एक ब्लॉक के अंदर रखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक ब्लॉक बना दिया। अब एक ब्लॉक बनाने के बाद हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे इसे कॉपी करके इसके बाहर भी प्रिंट कराएंगे, हम आपको वायर की समस्या बता रहे हैं, आपका क्लियर हो जाएगा अभी। अब देखिए ये प्रिंट होगा, बिहार बिहार आ गया। आप यहाँ पे देखे होंगे जो वायर होता है वो आपके ब्लॉक के अंदर भी काम करता है, और जो लेट होता है, कॉन्स्ट होता है, वह ब्लॉक के बाहर काम नहीं करता है, यही अंतर होता है। तो चलिए हम इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि हम लेट में जो है इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिटी था, सिटी के नाम से सेम बनाया और इसे हम प्रिंट करा दें। इसे हम लेट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट को समझते हैं। देखिए अब हम इसे कॉन्स्ट को करते हैं, एक मिनट। अब देखिए इसे हम कॉन्स्ट को प्रिंट करा रहे हैं। कॉन्स्ट को जब भी हम प्रिंट कराएंगे तो हम देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, यूएसए आ रहा है। लेकिन अगर इसे हम चाहें कि एक कंट्री है, हमने कॉन्स्ट कंट्री किया है, कॉन्स्ट कंट्री को नाम से हम फिर कनाडा करके प्रिंट कराएं, देखिए प्रिंट होता है कि नहीं, क्योंकि हमारा लेट में तो प्रिंट हो गया था। अब हम इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पे एरर दे दिया, यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि इसे आप चेंज नहीं कर सकते, ब्लॉक के अंदर भी ब्लॉक के बाहर भी, और वही प्रक्रिया सेम होती है। इसे आप ब्लॉक के अंदर ही रख सकते हैं, ब्लॉक के बाहर अगर आप इसे प्रिंट कराएंगे तो यह प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे आप वायर कॉन्स्ट को समझ लिए कि वायर क्या होता है, लेट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है। तो इसका यूजेस दोस्तों, आप कोई फाइल जब भी बनाएंगे, फाइल उस फाइल को बनाने में यूज होता है। जैसे आपने कोई भी वेरिएबल्स बना रहे हैं कि जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी नाम दे रहे हैं, तो इस तरीके से आप लेट कॉन्स्ट में ही करेंगे। अब हम समझेंगे आगे से डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप हम अपने नोट्स पे चलते हैं। अगर डेटा टाइप की बात करें तो डेटा टाइप जो होता है, डेटा टाइप दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप
और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, या फिर आप इसे कह सकते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके ये 7 प्रकार के होते हैं: नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल और बिगनेट। तो इसके बाद नॉन प्रिमिटिव में होता है ऑब्जेक्ट एरे फंक्शन। इसमें होते और हैं, लेकिन जो आपके प्रमुख हैं, प्रमुख आपके ऑब्जेक्ट एरे फंक्शन ही होते हैं। इसे हम आगे और आपको बताएंगे और कौन कौन से होते हैं। तो अब हम समझते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर जो आपके नंबर हैं। नंबर की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए, आपके पास एक लेट के नाम से वेरिएबल बना है, num1 लिखा है, उसके अंदर 42 है। फिर लेट num2 है, इसे 3.14 लिखा गया है। फिर लेट num3 है, इसे इन्फिनाइट है। यह भी आपका नंबर है। हमने यहाँ पे देखिए संख्या तो दिया था, लेकिन यहाँ पे देखिए एक लिखा गया है कुछ, लेकिन यह भी आपका नंबर में ही आता है। इसके बाद यन्ने है दोस्तों। यन्ने भी क्या है दोस्तों, ये तो नंबर तो नहीं है, लेकिन आपका नंबर में ही गिना जाता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में ही गिना जाता है। तो हम इसे नंबर और स्ट्रिंग को क्लियर करते हैं, फिर इसे हम कोड पे भी आपको बताएंगे कैसे आप कोड में इसे करेंगे। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग करें ए सीक्वेंस ऑफ ए कैरेक्टर्स इंक्लूड इन द सिंगल, डबल या टेम्पलेट लिटरल। देखिए टेम्पलेट लिटरल जो होता है दोस्तों, आप जस्ट टाइप के ऊपर अपने कीबोर्ड में, लैपटॉप के कीबोर्ड में आप टाइप के जस्ट ऊपर देखेंगे, वही आपका टेम्पलेट लिटरल्स या फिर बैकटिक्स के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे नाम है, नाम फिर लास्ट नाम, माई नेम इज, फिर इसी बाद यहाँ पे प्रिंट कराया गया है। हम इसे कोड पे आपको करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम सब नंबर को समझते हैं, इसे हम अनकमेंट करते हैं। आप लेट num1 है, एक मिनट, इसे भी अनकमेंट करते हैं, इसे भी हम अनकमेंट करते हैं। देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया लेट num1 के नाम से, इसे 42 दिया, इसे 3.14 दिया, इन्फिनिटी दिया, इसे यने दिया। अब देखिए इसे अगर हम प्रिंट करा रहे हैं, देखिए आ क्या रहा है, इसे हम टाइप ऑफ के नाम से भी प्रिंट करा लें, चाहे इसे अभी हटा दें। देखिए एक मिनट, देखिए अब इसे हम प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने में आ क्या रहा है, ये क्या आया, इन्फिनिटी आया, लेकिन ये है क्या, इसे हमने आपको बताया ना कि यह है क्या। अगर इसे हमको जानना है यह है क्या, टाइप ऑफ, जैसे ही हम इसे, एक मिनट, अब इसे हम देखिए, अब टाइप बताएगा यह है क्या। देखिए टाइप ऑफ यह क्या है, यह एक नंबर है। क्या है, यह एक नंबर है। इसके बाद अगर हम इसे यहाँ नम के बजाय फर्स्ट कर ले, इसे अगर हम फर्स्ट कर, हाँ फर्स्ट कर ले रहे हैं। अब फर्स्ट करने के बाद देखिए क्या आता है, क्या बताता है, यह आपका नंबर है। यह इसका डेटा टाइप कैसा है, यह एक नंबर है, और नंबर कौन सा है, वो 42 है। वही सेम प्रक्रिया दोस्तों यन्ने है। अगर इसे हम 4 करते हैं, अगर इसे हम 4 कर ले रहे हैं, 4 करने के बाद अगर हम इसे प्रिंट करा रहे हैं, तो देखिए क्या आता है, यन्ने है। यन्ने, इसका डेटा टाइप कैसा है, इसका डेटा टाइप दोस्तों नंबर है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इसमें नंबर क्या हो रहा है, और जो डेटा टाइप है वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। इसके बाद हम सब स्ट्रिंग समझते हैं। स्ट्रिंग को तो आगे भी हम समझेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लियर करते हैं स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग की बात करें, जैसे एक हमने वेरिएबल लेट के नाम से बनाया, लेट फर्स्ट नेम हमारा शेखर हो गया। अब इसे हम लास्ट नेम देते हैं। अगर लास्ट नेम की बात करें, एक मिनट, लास्ट नेम हो गया, मान लीजिए हमारा लास्ट नेम पटेल दे दिए। इसके बाद यहाँ पे हमने फुल नेम, देखिए हमने चाहते कंसोल लॉग से भी करा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, हमने आपको बताया था ना, स्ट्रिंग। हम लेटर का भी हम यूज़ कर सकते हैं, बैकटिक्स का भी हम सब यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सबसे इजी तरीका, आप इसे करने का प्रयास करिएगा, धीरे धीरे करेंगे तो फिर इसे हम जब किसी चीज़ को, जिसे यहाँ जैसे हमने फर्स्ट नेम शेखर दिया, अब हमको फर्स्ट नेम को टारगेट करना है। किसको, फर्स्ट नेम हमारा जो है उसको टारगेट जब करना होता है, डॉलर के अंदर आप ब्रैकेट में अगर लिख देंगे जो हमारा उसका नाम रहेगा, वो तो टारगेट हो जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो इसे हम आपको पहले प्रिंट करा के फिर तब दिखाते हैं। देखिए
इसे हम प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे माई नेम इज शेखर पटेल, ठीक है ना। अगर हम अभी आपको कह रहे थे कि इसे हम चेंज कर देते हैं, इसे हम यहाँ पे इसे हटा के यहाँ रख देते हैं और इसे हटा के यहाँ रख देते हैं। अब देखिए चेंज क्या हुआ। अब देखिए हमारा यहाँ पे नाम जो आ गया पटेल शेखर करके आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने जो हम बैकटिक्स में जब भी कुछ चीज़ लिखेंगे, जब हमको टारगेट करना होता है तो डॉलर लगा के हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने चेंज कर देते हैं, पहले जैसा कर देते हैं। अब इसे हम प्रिंट करते हैं, देखिए शेखर पटेल। हम आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा बैकटिक्स का ही यूज करके आपको बताएंगे, ताकि यह चीज़ एक ही लाइन में हो जाता है दोस्तों, और बहुत ईजी तरीका रहता है। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को समझ लिया, स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग के बाद हम समझ बढ़ते हैं अपने बुलियन की तरफ। कौन से डेटा टाइप? बुलियन है। अब बुलियन क्या होता है? बुलियन को हम सबसे पहले नोट्स पे चलते हैं, नोट्स में समझेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट्स में अगर हम सब बात करें, स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया था, बुलियन को समझते हैं। देखिए बुलियन दो प्रकार से वैल्यू देती है। कौन कौन से? एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। तो अब देखिए ट्रू मतलब क्या है? रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ट्रू कर रहा है, ट्रू और फॉल्स। बुलियन से मतलब होता है ये दो ही वैल्यू देता है, एक को देता है ट्रू, एक को देता है फॉल्स। आपका ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। यूज लॉजिकल कंडीशन। कैसी कंडीशन में दोस्तों? जब आप लॉजिकल कंडीशन यूज करेंगे, जैसे अभी आगे हम आपको बताएंगे, जब मैथमेटिकल कंडीशन चलेगी उसमें आपको बताएंगे ना कि फिर वहां पे देखेंगे आप ट्रू फॉल्स कैसे यूज होता है। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया लेट ए बराबर 5 है, लेट बी बराबर 10 है। अब यहाँ पे हम एक लॉजिक बिल्ड किए हैं। क्या जो है ए जो है बी से बड़ा है, आप कहेंगे देखिए बड़ा, अगर बड़ा है तो क्या, देखिए यहाँ पे गलत लिखा गया है, नहीं ट्रू है, सही है। ए जो है बी से क्या है? बी से बड़ा है या छोट है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक आप बिल्ड करेंगे, ए बड़ा है कि बी बड़ा है कि सी बड़ा है, मतलब अभी आप यहाँ पे और भी लॉजिकल कर सकते हैं। अब यहाँ पे पास आपके पास दो वैल्यू आएगी, या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी। अभी जब कोड करके आपको बताएंगे फिर आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें क्या हो रहा है। इसके बाद अनडिफाइंड। देखिए एक होता है अनडिफाइंड, एक होता है नल। दोनों में बहुत अंतर होता है, ऐसा आप ना समझिए कि दोनों एक ही होता है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अनडिफाइंड और जो नल होता है। नल अनडिफाइंड मतलब कि हम जैसे हमारे आपके पास, जैसे आपके पास एक बैग है, आपने एक बैग लिया है, आपके पास बैग तो है लेकिन बैग में आप कोई सामान आपने रखा नहीं है, यह आपका क्या कहलाएगा? यह आपका अनडिफाइंड कहलाएगा। लेकिन आपके पास बैग ही नहीं है, नल है, मतलब कुछ नहीं है, खाली है, यह आपका नल कहलाता है। आप यहाँ पे समझ गए। अनडिफाइंड मतलब कि आपके पास वैल्यू सिर्फ नहीं रखी गई लेकिन सामान आपके पास उपलब्ध है, और नल मतलब आपके पास कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, करें कि ए वेरिएबल दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बट नॉट असाइंड ए वैल्यू। अब आगे समझते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा लेट यक्स करके नाम से दिए और कंसोल लॉग यक्स कर दिए, क्योंकि हमने यक्स में कोई वैल्यू नहीं दिया। अगर हम यक्स बराबर 5 कर देते हैं तब हमारे पास वैल्यू हो जाती, फिर यह अनडिफाइंड नहीं होता। आगे हम नल समझते हैं। नल आपको बताते हैं रिप्रेजेंट इंटरनेशनल एब्सेंस ऑफ वैल्यू। देखिए देखिए यहाँ पे क्या है? लेट एम्प्टी वैल्यू क्या है? नल है, और हम एम्प्टी वैल्यू को ही प्रिंट करा रहे हैं। ये हमारे हमको क्या मिलेगा? नल। इसमें मतलब कुछ है ही नहीं। नोट, नोट में दोस्तों टाइप ऑफ नल रिटर्न ऑब्जेक्ट। अब देखिए यह कैसा है? यह एक ऑब्जेक्ट है। नल जो है यह एक ऑब्जेक्ट है। आप इसे जब टाइप ऑफ प्रिंट कराएंगे, आगे हम आपको प्रिंट करके दिखाते हैं, अभी जब कोड पे चलते हैं। लेकिन ये समझिए ये क्या है? क्या यह है? आपका ऑब्जेक्ट है, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक बग है। आप इसे जब कोई चीज़ नल में लिखेंगे, टाइप आप करके प्रिंट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। सिंबल समझते हैं। देखिए सिंबल का क्या मतलब होता है? सिंबल जो है करें यूज फॉर यूनिक आइडेंटिफायर इन ऑब्जेक्ट्स इवन इफ टू सिंबल्स हैव दम सेम। देखिए यहाँ पे जैसे आप सिंबल का यूज कर, जैसे आपने कुछ भी यूज कर लिया, जैसे मान लीजिए वायर कर दिए, वायर ए बराबर सिंबल 5 कर दिए, सिंबल के नाम से सिंबल 5 कर दिए, सिंबल 5 के नाम से दे दिए, सेम वैल्यू रहेगा। जैसे फिर हम मान लीजिए कि बी बराबर सिंबल, मान लीजिए सिंबल 5 कर दे रहे हैं। अगर आप इसे कंसोल लॉक कराएंगे, कंसोल लॉक कराने पे
जब इसे कंसोल लॉग कराएंगे, अगर आप कंसोल लॉग में इसे पूछ लें कि a बराबर b क्या बराबर है, यह नहीं देगा, फॉल्स देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसमें हमने सिंबल का यूज किया है, यही अंतर होता है। यह ट्रू वैल्यू को भी फॉल्स देता है। अभी कोड पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है, एक हमने लेट बनाया इस वाई एम के 1 के नाम से, यहाँ पे हमने सिंबल लगा दिया, यहाँ पे 10 है, फिर हमने लेट सिंबल लेट एस वाई एम 2 बना के सिंबल 10 कर दिया। अब यहाँ पे हम पूछ रहे हैं क्या यह बराबर है, और हमको उत्तर क्या मिल रहा है, गलत है। क्या उत्तर दे रहा है? गलत, फॉल्स है, जो कि हमारा ट्रू है ना। तो यही आप समझिए कि इसमें जो है सिंबल में यही होता है। आगे हम बिगनेट समझते हैं। बिगनेट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप थोड़ा सा लॉजिकल हम समझाएंगे अभी कोड पे ही, जस्ट आप तुरंत समझ जाएंगे। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, यूज फॉर वेरी लार्ज नंबर, आप कोई बड़ा नंबर ले रहे हैं फिर वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। जैसे क्रिएट बाई एडिंग यन यूज करके, हमने इसमें यन यूज कर देंगे तो क्या होता है, देखिए यहाँ अपने एक वेयर बनाया, वेयर ए बराबर हमारे पास इतना बड़ा नंबर है, फिर वेयर बी बराबर इतना बड़ा नंबर है। अब इसे कंसोल लॉग करा क्या रहे हैं, इसे हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, गुणा करा दे रहे हैं। अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा जानते हैं दोस्तों, यह पूरा डाटा, मतलब जितना इसका आंसर होगा उतना नहीं आता है, इसमें हमारे ई कुछ करके दे देगा। तो इसी इसका बग दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, वेयर ए वेयर बी और लास्ट में जो हमारे पास संख्या रहती है उसके लास्ट में यन यूज कर देंगे। अब जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो ये हमको सही नंबर दे देगा। यही होता है बिगनेट। तो अब हम समझते हैं, अपने कोड की तरफ चलते हैं। कोड पे अगर हम सब बात करें तो हम सब बुलियन तक क्लियर किए थे ना, अब यहाँ पे हम सब इसके आगे क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लेट ए बराबर 5 किया और लेट बी बराबर 10 किया। अब हम यहाँ पे कंसोल लॉग पूछ रहे हैं ए जो है क्या बी से बड़ा है, तो अगर हम इसे प्रिंट करा रहे हैं तो देखिए क्या दे रहा है, ट्रू। क्या दे रहा है, ट्रू। तो बुलियन में यही होता है कि हम ट्रू फॉल्स को चेक करते हैं, ट्रू क्या हो सकता है और फॉल्स क्या हो सकता है। बुलियन का यूज जैसे अभी आप कोई बना रहे हैं, जैसे आई कार्ड बना रहे हैं, वोटर लिस्ट बना रहे हैं, अब वोट में उसमें चेक करना है कि यह वोट दे सकते हैं कि नहीं, 18+ है तो दे सकते हैं, 18 से नीचे नहीं दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स, वहाँ पे आप ट्रू फॉल्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने पूछा ना कि जो है ए, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, आपने पूछा क्या जो है बी, सॉरी यहाँ पे हमने ये बोला क्या, हाँ बी जो है क्या ए से बड़ा है, तो आप कहेंगे हाँ, ये जो यहाँ पर बी है ये 10 है और जो बी ए है ये 5 है। तो हमारा जाहिर सी बात है ना, जो 10 है वह 5 से बड़ा ही होगा, तो हमारा बी जो है वह ए से बड़ा है, इसलिए हमारे हमको वैल्यू क्या मिली, 10 मिली। अब हम अनडिफाइन को यूज करते हैं। अनडिफाइन समझते हैं। अनडिफाइन हमने एक वे इसमें हमने लेट बनाया, लेट यक्स के नाम से दिया, इसमें कुछ वैल्यू नहीं दिया और इसे हम प्रिंट करा रहे हैं। अब प्रिंट कराने पर हमको मिल क्या रहा है, देखिए हमको मिल रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मिल रहा है, हमने बताया इसकी ये क्या है, अनडिफाइंड, इसमें हमने कुछ दिया ही नहीं है। अगर हम इसमें अभी 5 दे दें तो फिर क्या आएगा, देखते हैं चेक करने में क्या आ जा रहा है। अब देखिए 5 मिल गया। अब हमारा यह अनडिफाइंड नहीं है। अगर इसे हम प्रिंट भी करा रहे हैं, जैसे चेक कर रहे हैं टाइप ऑफ क्या है इसका, टाइप ऑफ यक्स का क्या है, देखिए अब इसे प्रिंट करा रहे हैं तो ये हमको क्या मिल रहा है, यह नंबर है। हमको बता रहा है जो 5 है वह क्या है, नंबर है। लेकिन जब हम इसमें कोई वैल्यू नहीं दिए थे, अगर तब इसका हम टाइप ऑफ फिर अनडिफाइंड, तो वैसे ही अनडिफाइंड लग रहा है, दिख रहा है। तो अब हम एक और इसमें बताते हैं आपको नल के बारे में। नल होता क्या है, नल देखिए दोस्तों, हमने एक लेट एम्प्टी वैल्यू के नाम से बनाया और बराबर नल कर दिया। कंसोल लॉग टाइप ऑफ एम्प्टी वैल्यू हमने बताया था ना, यह है क्या, एक्चुअल में यह ऑब्जेक्ट होता है। अब इसे हम जैसे ही प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और है क्या, इसमें नल है। तो यही यहाँ पे देखिए हमने टाइप ऑफ इसका भी प्रिंट करा दिया ना। आप किसी भी चीज़ का टाइप ऑफ जानना चाहे तो आप टाइप ऑफ करके प्रिंट करा सकते हैं। अब हम सिंबल को समझते हैं, सिंबल क्या होता है। देखिए सिंबल हमने आपको बताया ना वैल्यू इसकी कैसे फास्ट देती है। हमने यहाँ पे लेट इस वाई एम के नाम से सिंबल 10 किया, यहाँ पे सिंबल 10 किया और इसे हम बराबर पूछ रहे हैं, यह बराबर है, एक्चुअल में तो यह तो बराबर है, लेकिन हमको आंसर क्या मिलेगा, देखिए फॉल्स बताएगा, यह बराबर नहीं है। यह आप हो गया आपका सिंबल। अब बिगनेट समझते हैं। बिगनेट दोस्तों ये जो है, हाँ यहाँ पे देखिए इसे हम प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है,
मान लीजिए कि यहाँ पे, एक मिनट, इसे हम यक्स कर दे रहे हैं, इसे हम वाई कर दे रहे हैं, यक्स ऑलरेडी बना हुआ है तो हम यहाँ पे ओ वाई कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम यहाँ पे ओ कर दे रहे हैं, ओ और वाई। अब देखिए, अब इसे हम प्रिंट करा रहे हैं। अब यहाँ पे नाम आप कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब इसे हम प्रिंट कराएंगे तो हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे थे। आप यहाँ पे देखिए हमको उत्तर क्या मिल रहा है, e+26। तो अब इसे हम एक्चुअल में आप इसे समझ पाएंगे नहीं है क्या, लेकिन जैसे ही आप इसमें क्या लगाते हैं, आप इसमें लगाएंगे, इसे कमेंट करके, इसे कमेंट करके ओ यू और वाई यहाँ दे देते हैं, ओ और वाई, वाई यहाँ दे। लेकिन इसमें अंतर क्या है, अंतर अब यहाँ पे आप देखेंगे हमने लास्ट में क्या लगा दिया है, लास्ट में हमने यन लगा दिया है। यन लगाने पे अब हमको देखिए हमारा आंसर क्या मिलेगा, आंसर आपका बदल जाएगा तुरंत। आंसर आपका यहाँ पे देखिए, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर यह मिलेगा। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे बिगिन क्या मतलब होता है। अब हम कुछ समरी आपको बता देते हैं। अभी हमने जो प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़े हैं उसका मतलब क्या है, उसे एक लाइन में अगर हम डिफाइन करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो अभी से देखिए हम प्रिंट कराते हैं, एक लाइन में आपको इसकी समरी मिल जाती है। समरी मिलने का मतलब इसमें हमने बता दिया है कि नंबर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, बुलियन क्या है, डिफाइन क्या है, सिंबल क्या है, बिगिन क्या है। अब यहाँ पे देखिए वही हमने प्रिंट करा है। आप ऐसे प्रिंट करा के चेक करिए कि देखिए यहाँ पे हमने टाइप ऑफ लगाया है ना, टाइप ऑफ हेलो, जो हमने कंसोल लॉग टाइप ऑफ हेलो क्या है, स्ट्रिंग दिया है, ट्रू क्या है, अनडिफाइन क्या है, नल क्या है, सिंपल क्या है, इस तरीके से हमने चेक किया। आगे बढ़ते हैं, अब हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले थ्योरी को समझते हैं। थ्योरी क्या है, समरी हमने आपको बता दिया। अब हम देखिए समरी में कुछ क्लियर कर देते हैं आपको। प्रिमिटिव वैल्यू आर सॉर्टेड डायरेक्टली इन मेमोरी। तो यूज टाइप आपसे एक डाटा टाइप वही चीज़ है जो हमने अभी आपको बताया कि इसे हम डेटा टाइप से चेक कर सकते हैं कौन हमारा स्ट्रिंग है, कौन हमारा नंबर है। अब हम समझते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसमें दो थे, एक थे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम समझते हैं एक कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। यह क्या है दोस्तों, यह आपका की वैल्यू पेयर्स है। कौन, ऑब्जेक्ट। कीज आर ऑलवेज स्ट्रिंग और सिंबल्स, विल वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप। यहाँ पे देखिए हमको जो ऑब्जेक्ट है इसे दिया गया है, जिसे लेट पर्सन के नाम से हमने बनाया, एक वेरिएबल बनाया। इसके बाद इसे हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे कंसोल लॉग हमने करा दिया। अभी इसे हम कोड से आपको बताएंगे, लेकिन आप समझ लीजिए ऑब्जेक्ट है क्या। इसके बाद एरे क्या है, एरे की ये क्लास अलग से आपके लिए चलेगी, उसमें नहीं समस्या है। तो इसमें हम एरे आपको अभी बेसिक बता दे रहे हैं। ए स्पेशल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू स्टोर ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यू, यूज जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। देखिए इसमें कह रहा है कि जो आपका एरे है यह जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 1 मिनट 3 4 कुछ भी आप लिखेंगे, जीरो से स्टार्ट होता है। ऑर्डर कलेक्शन क्या कह रहे हैं, ऑर्डर कलेक्शन है। आप जैसे आपने अभी 4-5 नाम लिख कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे राम हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, श्याम हो गया, लक्ष्मण हो, कुछ तरीके से नाम। अब देखिए मान लक्ष्मण हो गया। तो अब इसे हम ऑर्डर पूछेंगे। अगर हम पूछें कि जो लक्ष्मण है इसका ऑर्डर कौन सा है, तो कौन सा ऑर्डर है जानते हो आप, कहीं 1 2 3 नहीं, यह आपका दोस्तों दूसरा ऑर्डर है। क्यों दूसरा ऑर्डर है, क्योंकि यह जीरो से शुरू होता है। यह 0 हो गया, यह 1 हो गया, यह 2 हो गया। अब जीरो पे अगर हम चेक करें तो जीरो पे कौन सा ऑर्डर है, जीरो पे राम है। तो ये चीज़ है, अभी हम इसे कोड से आपको बताएंगे। आप देखिए इसमें कैसे यूज किया गया है। लेट नंबर 10 20 30 और 40 है, तो फिर हम इस कंसोल लॉग नंबर 1 को हमने प्रिंट किया तो हमको क्या मिला है, 20 मिला है। जो कि नंबर 1 तुम्हारा 10 होना चाहिए, लेकिन हमको मिल क्या रहा है, 20 मिल रहा है। तो अब हम समझते हैं फंक्शन। फंक्शन होता क्या है, कह रहे हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन क्या है दोस्तों, ब्लॉक ऑफ कोड। हमने बताया था ना वेर में एक फंक्शन यूज करके हमने आपको दिखाया था, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। आल्सो ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। फंक्शन क्या होता है, एक हर समय जावास्क्रिप्ट है, आल्सो ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट।
तो फंक्शन में हमने एक फंक्शन, आप यहाँ पे देखिए ग्रेड के नाम से बनाया, हेलो नेम फिर करके यहाँ पे ग्रेड से करके वही प्रिंट कराए हैं। इसे हम एक कॉन्स्ट के नाम से बनाए हैं और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाए हैं। एरो फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है, इसलिए आप जानते रहिए। हमने यहाँ पे 3 तरीके से फंक्शन बनाया है। एक हमने अभी जो कोड पे भी हम चलेंगे, एक फंक्शन बनाया ग्रेट नेम, यहाँ पे इसको रिटर्न कर दे रहे हैं, फिर हेलो, यहाँ बैकटिस का यूज़ किए हैं, बैकटिस का यूज़ किए। फिर एक ऐड फंक्शन के नाम से, फंक्शन क्या है, ए फंक्शन ए बी है, रिटर्न हमने क्या कर दिया ए प्लस बी, और लास्ट में हम प्रिंट करा दिए ऐड 5 3। तो हमारा ये जो ऐड है किसमें जाएगा, यह इसमें गया। 5 की वैल्यू ए की वैल्यू क्या हो गई 5 और बी की वैल्यू 3 हो गई, तो 5 3 8, हमको आंसर क्या मिला 8 मिल गया। और सेम एरो फंक्शन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। ये जो वैल्यू है ये आप वैल्यू अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हमने ए और बी लिखा, फिर यहाँ पे एरो फंक्शन बना के यही हमने डिफाइन कर दिया। करना क्या है इसमें हमें इनटू करना है ए और बी में, और लास्ट में कंसोल लॉग मल्टीप्लाई 4 5 को, किसको इनटू करना है 4 5 को करना है। अब हम सब कोड पे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक समझ लिया, अब हम समझते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखिए हम जितने भी कोड करें सबका एक कमेंट करके आपको बताते चल रहे हैं यह है क्या। अब यहाँ पे हम सब ऑब्जेक्ट शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है देखिए, हमने लेट पर्सन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है, नेम लिस्ट, यहाँ पे कुछ भी और नाम दे रहे हैं थोड़ा सा, मान लीजिए शेखर के नाम से दे रहे हैं शेखर। इसके बाद इसका एज कितना 25, और इफ स्टूडेंट फॉल्स, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इससे, जैसे स्टूडेंट, मान लीजिए स्टूडेंट के नाम से दे रहे हैं, चलिए स्टूडेंट, स्टूडेंट फॉल्स थ्रू कर दे रहे हैं, फॉल्स क्यों करें, ट्रू। अब यहाँ पे कंसोल लॉग करा दे रहे हैं, देखिए प्रिंट क्या होगा। हाँ क्लियर है सभी। देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट में हमको क्या मिला, नाम क्या है शेखर है, एज क्या है 25 है, और स्टूडेंट है, हाँ स्टूडेंट है, और इसका डेटा टाइप कैसा है ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ पे समझ गए कि हमने जो ऑब्जेक्ट में यूज किया। अभी आप ऐसे और कुछ भी बना सकते हैं, जैसे अभी हम आपको कोई बुक के नाम से बना दे रहे हैं, मान लीजिए लिट बुक, बुक इक्वल टू, अब हम नाम बता रहे हैं बुक का क्या नाम है, मान लीजिए नेम, नेम नेम हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमको यह बता रहा है कि एक मिनट, नेम क्या है बुक है, एक क्या है बुक है, बुक लेकिन है कैसी, यह आपका बुक, बुक एक नाम है। नाम किस तरीके से रहता है, नाम आपका स्ट्रिंग रहता है, इसे हम स्ट्रिंग दे दिए। उसके बाद हमने यहाँ पे पब्लिश कब हुई थी, तो यहाँ पे एक हम पब्लिश के नाम से बना रहे हैं, पब्लिश पब्लिश, तो पब्लिश मान लीजिए हम यहाँ पे 2016 का